क्लास 10 फिजिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भैया आप सभी लोगों का ताबड़तोड़ स्वागत है। मेरे सभी शेर और शेरनियों का ताबड़तोड़ स्वागत है। ये है प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग पढ़ेंगे भैया प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। ठीक है ना, गर्दा गर्दा मचेगा। छोटे से वीडियो को देखिएगा। क्लास 10 का भी छात्र देख सकता है और क्लास 12 का छात्र भी देख करके गर्दा गर्दा मचा सकता है मेरे भाई। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसके लॉ, इसको समझने के लिए हम पहले समझेंगे माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। भैया दो माध्यम होते हैं, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। ठीक है ना, डेंसर मीडियम और एक होता है रेयर मीडियम। पहले मुँह जबानी सुन लीजिए, उसके बाद ले चलेंगे व्हाइट बोर्ड पर और वहाँ पर गर्दा गर्दा मचाएंगे। ठीक है ना। तो भैया विरल माध्यम का मतलब हो गया खाली खाली जगह। ठीक है ना। और सघन माध्यम का मतलब हो गया जहाँ पर सघन मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह हो। जैसे मार्केट में जाते हो ना, बहुत भीड़ है, मेला में जा रहे हो भैया, तो जैसे आप बताइए, मान लीजिए आप जो है किसी मेले में जा रहे हो, ठीक है, आराम से जा रहे हो, ठीक है, मतलब खाली खाली जगह है। ठीक है ना, ये है विरल माध्यम। लेकिन जैसे ही मेले में प्रवेश करोगे जहाँ पे बहुत भीड़ है, तो अपने शरीर को क्या करो भैया, झुका लोगे, अरे यार हटो यार बहुत भीड़ है, मतलब वहाँ पे क्या सघन है। ठीक है ना, मतलब जब तुम जो है विरल माध्यम से गए हो सघन माध्यम में, तो अपने आप को झुका लिए हो। और जैसे ही भीड़ से अलग हो जाओगे उस मेले से, कहोगे अरे यार हट जाओ यार, मतलब दूर हट जाओगे, कहोगे बहुत अंदर भीड़ थी। मतलब जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से जा रही है सघन माध्यम में, ठीक है ना, तब क्या होगा, वह अपने आप को झुका लेती है। कैसे क्या होता है, कैसे झुकती है, अविलंब की ओर झुकती है, बताएंगे। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही सघन माध्यम से भीड़ से खाली जगह में जब जाएगी तो वह दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। बातें बहुत सारी हैं। तो कहने का मतलब मेरे भाई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चली गई क्या, हाँ चली गई, और वह अपने मार्ग से हो जाती है विचलित। और विचलित होने का तरीका मेरे भाई दो है, या तो ससुरा झुक जाएगा या तो दूर हट जाएगा। तो इस गुण घटना को सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि किसी भी दिन मेरे भाई तुम करोगे ना, यह ऐसा ही कारनामा करेगा, झुक जाएगा या तो दूर हट जाएगा। तो इस गुण या घटना को ही कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लास 10 का है और क्लास 12 का भी है, प्रकाश का अपवर्तन। इसके दो नियम होते हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आप लोग पढ़े हैं, मुझे पता है। उसके बाद भैया जो है सेकेंड नियम में क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या क्या है, साइन आई। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। उसके बाद आप गर्दा गर्दा मचा लेते हो, मचा दोगे मेरे भाई, और कहोगे कि इस दूसरे नियम को ना स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो मेरे भैया आओ चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, 2-4 मिनट वीडियो और देख लो, और आप लोग जो है बुढ़ापे तक याद रखोगे मेरे भाई। ये यूपी बोर्ड विथ एम के सर जी का वादा है, न थोड़ा कम न थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, आज चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। क्लास 10 फिजिक्स में एक बार फिर से आप सभी लोगों का ताबड़तोड़ स्वागत है। देख भैया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन 5 मिनट के अंदर ना पूरा ये बोर्डवा मेरे भाई भर जाएगा। लेकिन आप लोगों के दिमाग पर यहाँ पर मेरे भाई मसाला भरना है। देखो, पहली बात कि हम लोग समझेंगे कि माध्यम जो है दो टाइप का होता है। पहला जो है विरल माध्यम और दूसरा क्या भैया है, सघन माध्यम। एकदम ताबड़तोड़ मेरे भाई समझो, ठीक है ना। एक का नाम है विरल माध्यम और एक का नाम है सघन माध्यम। ठीक है ना। विरल माध्यम को बोलते हैं रेयर मीडियम और इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया भैया सघन माध्यम। ठीक है ना। और यहाँ पर उल्टा कर दिए, ये हो गया भैया सघन माध्यम और ये हो गया विरल माध्यम। एकदम आराम से, ठीक है मेरे भाई, समझो, ठीक है, देसी स्टाइल में। ठीक है। अब देखो प्रकाश किरण जो है यहाँ से विरल माध्यम से चली, ठीक है ना। देखो भैया ये गड़बड़ा गया, ठीक है ना। आप ऐसे बनाइएगा कि ताकि यहाँ पर आए। जब एक माध्यम से, अब देखो यूपी से बिहार में जाने की कोशिश कर रही है,
ठीक है ना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की कोशिश कर रही है तब क्या खेला होगा, यही हम लोगों को देखना है। ठीक है ना। कैसे लिखना है यूपी बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों को, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा जब पूछेगा प्रकाश पतन, क्योंकि फोटो मेरे भाई आप लोगों को जरूर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ठीक है ना, और माध्यम क्या, विरल से सघन, जब जाती है तो वह अपने मार्ग से हो जाती है विचलित, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जा रहा इधर और फिर तो मतलब हो गया। तो इस गुण या घटना को कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन मेरे भाई। तो यहाँ पर अब ये सोचा कि क्या करें, कैसे जाएं, तो अंदर देख रहा है सघन है, मतलब यह क्या है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो अपने शरीर को झुका लेगी। तो भैया ध्यान देना, जो किरण आ रहा है ना उसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है भैया, आपतित किरण। अच्छा, और देखो भैया, इसको बच्चा ना कभी कभी भूल के बोल देता है परावर्तित किरण, जबकि है क्या, अपवर्तित किरण। क्या है भैया, अपवर्तित किरण। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये लंब है, मतलब अभिलंब है भैया। क्या है, अभिलंब है, नामकरण हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण और यहाँ पे बोलेंगे अपवर्तन कोण। ध्यान देना, अपवर्तन कोण बोले हैं। प्रकाश का परावर्तन जब पढ़ते हैं तो वहां पर होता है परावर्तन कोण, और ये होता था परावर्तित किरण। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे भाई क्या हुआ, झुक गई है। ठीक है ना, ये झुक गई है। और यहाँ पे क्या होगा, जब भीड़ वाली जगह से, जैसे मान लीजिए ये जो है कांच है, सघन भैया क्या है, कांच है, ये जो विरल क्या भैया, हवा है। ठीक है ना, एयर है, ये ग्लास है। यहाँ पे क्या भैया, ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। बस केवल समझ लीजिए, आप लोग तो फिर यूं ही गर्दा गर्दा मचा दोगे, मुझे पता है। ठीक है ना। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब आएगी तो बताओ ये झुकेगी कि दूर हटेगी, बताओ बताओ मेरे भाई, दूर हट जाएगी। बहुत सही जवाब आप लोग बोल रहे हैं, मुझे पता है, अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। तो भैया यहाँ पर इस कोण को बोलोगे आई, इसको बोलोगे आर, और ये हो गया अभिलंब। ठीक है ना, अभिलंब हो गया भैया। नामकरण जो वही रहेगा, ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा भैया, ये दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अब आपके पेपर में पूछ दिया कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, तब आप क्या लिखोगे पता है, आप जो है भैया, ठीक है ना, ये यहाँ पे फिगर दिखाइएगा। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का है, तो फिगर आप लोग जो दोनों बनाइएगा और वहाँ पे लिखिएगा कि जब कोई प्रकाश किरण, मेरे साथ बोलो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, कर गई, हाँ कर गई, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। स्टार देके मन करेगा तो लिख देना कि विचलित होने का मतलब भैया ये है, नंबर ए में लिखना कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब अपने अभिलंब से झुक जाती है, अपने अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। और इसी का उल्टा बोल देना, जब सघन से आएगी विरल में तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना। और इस गुण या घटना को कहते हैं, बोलो बोलो, चैप्टर का नाम क्या नाम भैया है, प्रकाश का अपवर्तन। क्लास 10 का फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई चल रहा है। ठीक है ना, ये तुम्हारा हो गया, मुझे पता है। अब आप लोगों को जो है यहाँ मसाला भर गया होगा। अब देखो पेपर में अगला भैया जो है आता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अरे यार, ये तो जो है एकदम पेपर को छेद करते हुए पूछता है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है मेरे भाई, इसके लॉ क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉ। ठीक है मेरे भाई, क्लास 10th का है और क्लास 12th का भी है। ठीक है, तो मेरे भाई मुझे पता है कि आप लोग जो इसको लिख लोगे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ठीक है ना, लिख लोगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें आप लिखिएगा, इसके 2 नियम होते हैं। अब देखो कोई बच्चा करता है क्या ना, 1 फिर 2 लिखता नहीं मेरे भाई, आप जो स्केच से एकदम ब्लैक पेन से या स्केच से मेरे भाई लिखिएगा प्रथम नियम। ठीक है ना, और यहाँ पर लिखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। ठीक है ना,
क्या होता है? फोटो को देखो भाई, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई? तीनों एक ही तल में होते हैं। हो गया प्रथम नियम, ठीक है ना। द्वितीय नियम में क्या बोलोगे? बोलिएगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, थोड़ा ध्यान सुनो मेरी बात, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, आप लोगों की बुक में लिखा होगा, बस यहाँ पर मेरे भाई मसाला लो, ठीक है ना। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, ताकि आपको यहाँ पे याद हो जाए। किन्हीं दो माध्यमों के लिए, ठीक है, किसी रंग के प्रकाश के लिए, कोई भी रंग हो, ठीक है ना, प्रकाश के लिए आपतन कोण, ए भैया इसको बोलते हैं आपतन कोण। तो आपतन कोण की ज्या, त्रिकोणमिति में होता है ना, साइन कास टेन काट से कोसेक, तो साइन को बोलते हैं ज्या, कास को बोलते हैं कोज्या, और टेन को क्या बोलते हो भैया? इस पर ज्या, ठीक है। देखो तो यहाँ पे बोलोगे आपतन कोण की ज्या, ओ दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए, आपतन कोण की ज्या, बस समझो, आपतन कोण, देखो यहाँ लिखा ना साइन आई, तो बोलो आपतन कोण की ज्या। अच्छा, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। भूलोगे? बताओ। अरे मेरे भाई एकदम गर्दा मचा दोगे, बोलोगे आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का मान जो अनुपात जो होता है सदैव एक क्या होता है मेरे भाई? नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। और इस नियतांक को कहते हैं मेरे भाई अपवर्तनांक, कहेंगे अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को, इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं मेरे भाई, स्नेल का नियम भी कहते हैं। पेपर में आ गया कि स्नेल का नियम लिखिए, स्नेल लॉ क्या होता है मेरे भाई? तो आप लोगों को गर्दा मचाना होगा। अरे यार, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियमों को तो कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नियम, वो स्नेल का नियम। तो कहिएगा किन्हीं दो माध्यमों के लिए, देखो ये आपको भूलेगा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, हाँ यार दो माध्यम है, किसी रंग के प्रकाश के लिए, लाल के लिए अलग, बैंगनी के लिए अलग, नीला के लिए अलग, हाँ किसी रंग के प्रकाश के लिए। अब उसके बाद बोलो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? सदैव, बोलो सदैव एक नियतांक होता है मेरे भाई, ठीक है ना। इस नियम को क्या बोलते हो? स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है भैया। देखो कुल मिला जुला के क्लास 10 का फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया है, और ये क्लास 12 का बच्चा भी जो है देख करके गर्दा मचा सकता है, ठीक है ना। तो ये चल रहा है, आप लोगों को जो है जाओगे देखोगे प्लेलिस्ट में, तो इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक चैप्टर मेरे भाई जो है वहाँ पर लिखा होगा, क्वेश्चन मेरे भाई लिखा होगा, उसको जो है प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 करके देखिए और गर्दा मचाइए। यदि आप लोग नए होंगे, मन करेगा तो घंटा घंटी दबा दीजिएगा, ठीक है। और ये जो है मेरे भैया जो ये फोटो जो है एग्जाम में जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। फोटो क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपको पता है जैसे किसी का शादी विवाह होता है ना, तो लोग कहते हैं अरे यार लड़की तो नहीं देखने जाएंगे लेकिन फोटोया भेज दीजिए देखेंगे, होता है ना। फोटो मतलब भैया चित्र मेन होता है, तो चित्र के माध्यम से जो है, चित्र के माध्यम से एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा अंदर क्या लिखा होगा। आप लोग समझदार हो, ठीक है ना। तो भैया फोटो को बनाना मत भूलिएगा, ठीक है। आ गया ना? बोले टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, हर हर महादेव मेरे भाई, गर्दा मचाते रहो।